हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साइंस विद लक्ष्मीकांत। आज हम क्लास 10 के एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 1 को अच्छी तरह से समझेंगे। और चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। आज हम इसको अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपको अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो आप लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्त से इस वीडियो को शेयर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और अब हम इस मोरल को समझेंगे। फैक्ट्स आर नॉट साइंस आज द डिक्शनरी इज़ नॉट लिटरेचर। तो मतलब साइंस एक फैक्ट नहीं होता है। जैसे ही डिक्शनरी एक लिटरेचर नहीं होता है, ऐसे ही साइंस एक फैक्ट नहीं होता है। साइंस को हम समझेंगे और ये कुछ फैक्ट में विश्वास नहीं रखता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले केमिकल रिएक्शन क्या होता है? केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब हम दो एटम और दो मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट करेंगे एक दूसरे से, तो हमको एक नया रिएक्शन मिलेगा। तो इसे ही केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। मतलब जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अच्छी तरह से रिएक्ट करके तो क्या बनता है? वाटर मिलता है। ऐसे ही बहुत ही तरह केमिकल रिएक्शन होता है। जैसे कि मिल्क को जब हम रूम टेम्परेचर में समर सीजन में रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये दही में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही ये क्यों हुआ? ये कुछ केमिकल बैक्टीरिया से हुआ, तो मिल्क कर्ड में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही an iron tawa pan nail is left exposed to humid atmosphere। जब हम आयरन तावा को ह्यूमिडिटी एटमॉस्फेयर में रख देंगे तो इस क्या होगा? ये रस्ट में बदल जाएगा। तो ये क्यों हुआ? आयरन जो होता है ये ऑक्सीजन और वाटर मॉलिक्यूल से रिएक्ट करके रस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। और रस्ट का फॉर्मूला आप जानते हैं, ये क्या होता है? रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3 Fe2O3 X मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। ये रस्ट का फॉर्मूला होता है। तो ये क्यों हुआ? ये केमिकल रिएक्शन से ही हुआ। तो ऐसे ही ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, फूड इज कुक। फूड क्यों कुक होता है? केमिकल रिएक्शन से ही होता है ना। ऐसे ही फूड गेट्स डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी। हमारे बॉडी में फूड क्यों डाइजेस्ट होता है? ये HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक में होता है, इसीलिए ही ये फूड डाइजेस्ट होता है। इन ऑल द अबव कंडीशन, ये सब कंडीशन में क्या होता है? द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समव्हाट चेंज। तो इनिशियल जो सब्सटेंस था ये बदल गया। क्यों बदल गया? केमिकल रिएक्शन होकर बदल गया। तो ये क्यों हुआ? ये तो हम क्या बोल सकते हैं? whenever a chemical change occur we can say that a chemical reaction take place। तो जब केमिकल चेंजेस होता है तो हम कह सकते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन हुआ है। यू कैन परहैप्स बी वंडरिंग एज टू व्हाट इज एक्चुअली मीन्ड बाय केमिकल रिएक्शन। हाउ डू वी कम टू नो दैट ए केमिकल रिएक्शन हैज टेक प्लेस? लेट अस परफॉर्म सम एक्टिविटीज टू फाइंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो चलिए अब हम एक एक्टिविटी देखेंगे। ये है एक बर्नर है, इसको हम देखेंगे। जूम कर देता हूँ। ये एक बर्नर है। बर्नर में जब हम एक मैग्नीशियम का रॉड लेंगे और रिबन लेंगे और उसको आग में दिखाएंगे तो क्या होगा? जो मैग्नीशियम का रिबन होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड से कन्वर्ट हो जाता है और ये एक वाइट कलर सब्सटेंस है। तो ये क्यों हुआ? तो मैग्नीशियम का फॉर्मूला होता है Mg। ये जब आग मतलब इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो ये जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन में रिएक्ट करता है तो हमको क्या देता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसमें ऑक्सीजन है और इसको हम बैलेंस कर देते हैं तो Mg + O2 = 2MgO।
मैग्नीशियम ऑक्साइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या है, वाइट कलर होता है। तो इस रिएक्शन में हम क्या ऑब्जर्व कर देते हैं, मैग्नीशियम रिबन बॉन्ड्स विथ ए dazzling white flame and changes into a white powder. This powder is called magnesium oxide. It is formed due to the reaction between magnesium and oxygen present in the air. तो जब हमको एग्जाम में क्वेश्चन पड़ेगा मैग्नीशियम को एक बर्नर में दिखाने से क्या होता है, आप सब भी इसे याद रखिए। तो मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट हो जाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड में। और ये क्यों होता है, ड्यू टू रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर। और मैग्नीशियम ऑक्साइड का कलर क्या है, वाइट कलर होता है। तो चलिए अब हम एक्टिविटी 1.3 को देखेंगे और इसकी केमिकल रिएक्शन को जानेंगे। टेक ए फ्यू जिंक ग्रैन्यूल्स इन ए कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। ऐड डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड कंसंट्रेशन होता है और ये हमारे बॉडी के लिए बहुत हानिकारक होता है। तो इसमें जब हम वाटर ऐड कर कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम डाइल्यूट में कन्वर्ट कर देंगे। और सल्फ्यूरिक एसिड टू दिस। तब जिंक के ग्रैन्यूल्स को लेकर हम इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देंगे। तो जिंक ग्रैन्यूल से HCl को ऐड करने से हमें क्या मिलेगा, ये रिएक्शन क्या होगा, ये ZnCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें क्या मिलेगा, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस मिलेगा। तो हमें इस इक्वेशन का आपको याद रखना है। तो जिंक जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करता है तो क्या फॉर्मेशन होता है, जिंक क्लोराइड और कौन सा गैस मिलता है, हाइड्रोजन गैस। तो डू यू ऑब्जर्व एनीथिंग हैपनिंग अराउंड द जिंक ग्रैन्यूल्स? यस, वी ऑब्जर्व द जिंक ग्रैन्यूल्स आर कन्वर्टेड टू जिंक क्लोराइड। टॉस द कोनिकल फ्लास्क और टेस्ट ट्यूब। इज देयर एनी चेंज इन इट्स टेम्परेचर? तो ये क्या होगा, यस, its temperature is changes and some heat is produced. From the above three activities, we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction take place or not. तो हम कैसे जानें कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है कि नहीं, अगर इसकी स्टेट में चेंज होगा, मतलब ये अगर सॉलिड में है तो ये लिक्विड हो सकता है, ये गैस में चेंज होता है, और गैस है तो ये लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है। और चेंज इन कलर, और इसका रिएक्शन का कलर भी चेंज हो सकता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस भी इवॉल्व हो सकता है। और इट्स चेंज इन टेम्परेचर। तो हम ये कह सकते हैं कि एक केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ है कि नहीं, हम कैसे जानेंगे, तो इस सब से हमें पता चलेगा। चेंज इन इट्स स्टेट, कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इस चेंज इन इट्स टेम्परेचर। तो आज वी ऑब्जर्व द चेंज अराउंड अस, वी कैन सी दैट देयर इज ए लार्ज वेराइटी ऑफ केमिकल रिएक्शन टेकिंग प्लेस अराउंड अस। We will study about the various type of chemical reaction and their symbolic representation in this chapter. तो हम इस चैप्टर में केमिकल रिएक्शन को पढ़ेंगे और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को भी समझेंगे। तो ये देखो, ये एग्जांपल आपको मैंने दिया था, एक कोनिकल फ्लास्क में जिंक ग्रैन्यूल डालने से और सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालने से हमें किस गैस इवॉल्व होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होता है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, हम जो रिएक्शन होता है इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करने को हमें केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। मैं आपको समझाया था मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करने से क्या होता है, हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है। तो मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, इसको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जो रिएक्ट करता है उसको हमें रिएक्टेंट बोलते हैं। और हमें जो रिएक्शन से जो मिलता है उसको हम केमिकल प्रोडक्ट कहते हैं। इसको रिएक्टेंट और इसको प्रोडक्ट कहते हैं।
The substance that undergoes chemical changes in the reaction 1.1 is reaction. Magnesium and oxygen are the reactant, and the new substance is magnesium oxide formed during the reaction as a product. तो इसे हम रिएक्टेंट और इसे हम प्रोडक्ट, जो न्यू चीज़ फॉर्मेशन होता है इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं, और जिससे मिलकर ये बनता है इसको हमें रिएक्टेंट बोलते हैं। A word equation shows change of reactant to product through an arrow placed between them, और ये जो चेंज होता है इसके बीच में हम एक आरो डालेंगे। द रिएक्टेंट आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। तो रिएक्टेंट किस साइड में लिखा जाता है? लेफ्ट हैंड साइड में, विथ ए प्लस साइन। तो ये इससे मैग्नीशियम से ऑक्सीजन मिलता है, ये दोनों जुड़कर ही मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं, तो इसके बीच में हम एक प्लस का सिंबल डालेंगे। सिमिलरली प्रोडक्ट आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विथ ए प्लस साइन बिटवीन देम। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट होकर क्या बनता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड ही बनाता है, और कुछ नहीं बनाता है। अगर ये कुछ और बना देगा मैग्नीशियम ऑक्साइड और कुछ और तो हम इसके बीच में भी एक प्लस का सिंबल डालेंगे। अब हम दिखेंगे राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को किस तरह हम राइट कर सकते हैं और रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम क्या क्या समझे? हम समझे कि जिससे मिलकर एक रिएक्शन होता है, लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होता है और दो रिएक्टेंट के बीच में दो प्लस सिंबल होता है, और इसको हम एक आरो से, और ये क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो ये हम समझ चुके हैं। तो चलिए एक केमिकल इक्वेशन को हम किस तरह लिखेंगे ये समझेंगे। काउंट एंड कंपेयर द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड ऑफ द आरो। मतलब ये क्या कहता है कि कितना नंबर ऑफ एटम है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में। तो देखेंगे हम, ये मैग्नीशियम एंड प्लस ऑक्सीजन आरो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना मैग्नीशियम है? एक मैग्नीशियम है। राइट साइड में कितना मैग्नीशियम है? एक मैग्नीशियम का आटम है। और लेफ्ट हैंड साइड में ऑक्सीजन का कितना आटम है? 2 आटम है। लेकिन राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन का एक ही आटम है। तो इससे हम किस तरह बैलेंस कर सकते हैं? जब हम मैग्नीशियम एक है तो इसको हम 2 कर देते हैं, 2 Mg प्लस O2, और यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे MgO। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर 2 मैग्नीशियम है लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर भी 2 मैग्नीशियम है। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पर कितना ऑक्सीजन का आटम है? 2 ऑक्सीजन होता है, और राइट हैंड साइड में भी 2 ऑक्सीजन आटम है। तो अब हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है। तो आप ये समझिए कैसे इक्वेशन बैलेंस होता है, और आपको ये जितना ज़्यादा इक्वेशन आप केमिकल इक्वेशन को प्रैक्टिस करेंगे, आप इसे अच्छी तरह से बैलेंस कर पाएंगे। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। रिकॉल द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास दैट यू स्टडीड इन क्लास 9। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? मास कैन नॉट बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब जितना मास होता है कि केमिकल रिएक्शन में, मास कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब मास ऑलवेज कांस्टेंट होता है। और ये आप याद रखिए, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड nor destroyed in a chemical reaction. That is, the total mass of the element present in the product of a chemical reaction has to be equal to the total mass of the element present in the reactant. मतलब रिएक्टेंट में जितना भी मास है, प्रोडक्ट में भी उतना ही रहेगा, मास उतना ही रहेगा। मतलब ये मास रिएक्टेंट साइड में जितना मास है, प्रोडक्ट साइड में भी उतना ही मास होगा। In other words, the number of atoms of each element remains the same before and after the chemical reaction. मतलब इसको हम और भी क्या कह सकते हैं कि जितना नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट में है, प्रोडक्ट में भी उतना नंबर ऑफ एटम होगा।
हेंस वी नीड टू बैलेंस ए स्केलेटल केमिकल रिएक्शन। तो हमें केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना चाहिए। इज द केमिकल इक्वेशन 1.2 बैलेंस? तो चलिए हम देखेंगे। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से हमें क्या मिलता है? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो इस इक्वेशन को अब हम बैलेंस करेंगे। तो इसका रिएक्शन देखेंगे। जिंक Zn प्लस सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4। ये जब दोनों रिएक्ट करेंगे तो हम क्या देंगे? जिंक सल्फेट। आप इसे याद रखिए, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। केमिकल नेम आपको पूछेगा, जिंक सल्फेट का फॉर्मूला लिखिए। तो अब क्या लिखेंगे? ZnSO4। ये है जिंक सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला। तो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड RO ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो हमें क्या मिलेगा? जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। अब हम देखेंगे इस केमिकल इक्वेशन को अब बैलेंस करेंगे। तो जिंक लेफ्ट हैंड साइड में कितना है? 1 नंबर ऑफ जिंक है। राइट हैंड साइड पर कितना जिंक है? 1 ही है। हाइड्रोजन लेफ्ट हैंड साइड पर, ऐसे आप देखिए एलिमेंट, इस रिएक्शन में कितना एलिमेंट है? जिंक एक एलिमेंट है, हाइड्रोजन एक है, सल्फर एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन एक एलिमेंट है। लेकिन जिंक दोनों साइड बैलेंस नहीं है। हम इसे कैसे बैलेंस करेंगे? चलिए दिखते हैं। जिंक, ये बॉक्स देखिए, ये रो, नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट। रिएक्टेंट साइड में LHS और RHS। जिंक LHS में कितना है? 1 ही जिंक है। राइट हैंड साइड प्रोडक्ट में कितना जिंक है? 1 ही है। हाइड्रोजन ऐसे ही, हाइड्रोजन रिएक्टेंट में कितना है? 2 हाइड्रोजन। और प्रोडक्ट में कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन। सल्फर रिएक्टेंट साइड पर कितना है? 1 ही सल्फर है और प्रोडक्ट में 1 ही सल्फर है। ऑक्सीजन LHS साइड पर कितना ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन और प्रोडक्ट में भी 4 ऑक्सीजन। मतलब ये सब, मतलब केमिकल नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम इन द प्रोडक्ट। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये रिएक्शन, ये जो केमिकल रिएक्शन, ये बैलेंस है। ये केमिकल रिएक्शन, तो अब हम कह सकते हैं ये बैलेंस है। तो चलिए अब हम और एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। और इसका फॉर्मूला है, केमिकल इक्वेशन है, क्या है? Fe मतलब आयरन प्लस वाटर RO Fe3O4 प्लस H2। Fe3O4 क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड, इसे बोल। चलिए इसे हम बैलेंस करेंगे। तो पहला स्टेप 1, तो हम ऐसे ही एक बॉक्स बनाएंगे। एलिमेंट यहाँ पर क्या क्या है? आयरन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। आयरन कितना है रिएक्टेंट साइड में? 1 और प्रोडक्ट साइड में 3 आयरन है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड पर कितना हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन और प्रोडक्ट साइड में 2 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन ऐसे ही, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर 1 ऑक्सीजन और राइट हैंड साइड पर 4 ऑक्सीजन है। ये इक्वल नहीं है, नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट इक्वल नहीं है। तो चलिए अब हम इसे इक्वल करेंगे। पहले हम स्मॉलर नंबर ऑफ एटम को इक्वल करेंगे। फर्स्ट हम ऑक्सीजन को इक्वल करेंगे। इनिशियल में कितना ऑक्सीजन था? 1 ही ऑक्सीजन था। प्रोडक्ट में कितना ऑक्सीजन था? 4 ऑक्सीजन था। तो हम इसे बैलेंस कैसे कर सकते हैं? रिएक्टेंट साइड पर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट साइड पर इक्वल हो जाएगा। जब हम रिएक्टेंट साइड पर 1 ऑक्सीजन था, तो अब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 ऑक्सीजन हो जाएगा, मतलब ऑक्सीजन इक्वल हो गया। तो देखिए इस बैलेंस केमिकल इक्वेशन बैलेंस हुआ है कि नहीं। आयरन प्लस 4H2O RO Fe3O4 प्लस H2। अब लेफ्ट हैंड साइड पर कितना ऑक्सीजन हो गया? 4 और राइट हैंड साइड पर भी 4 ऑक्सीजन है। तो स्टेप 4,
स्टेप 4 में अब हम देखेंगे और कोई एटम है क्या जो बैलेंस नहीं हुआ है। तो हाइड्रोजन को अब हम बैलेंस करेंगे। इनिशियल में रिएक्टेंट पर 8 हाइड्रोजन था, 4 का मल्टीप्लाई करने से ये 8 हो गया, और प्रोडक्ट साइड पर दो हाइड्रोजन था। तो हम इसे कैसे बैलेंस करेंगे, प्रोडक्ट साइड पर 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 हो गया। देन द इक्वेशन क्या हुआ, Fe प्लस 4H2O RO Fe3O4 प्लस 4H2, ये अब पार्शियली बैलेंस है। और इसमें आयरन भी अभी बैलेंस नहीं है। देखिए रिएक्टेंट पर एक ही आयरन है लेकिन प्रोडक्ट पर 3 आयरन है। अब हम इससे भी बैलेंस करेंगे। देखिए इनिशियल पर 1 आयरन था, प्रोडक्ट पर 3 आयरन था, तो इसे हम किससे बैलेंस करेंगे, रिएक्टेंट पर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आयरन भी बैलेंस हो गया। तो ये इक्वेशन टू इक्वलाइज Fe वी टेक 3 एटम्स ऑफ Fe ऑन LHS। तो ये इक्वेशन अब क्या किस में बदल गया, 3Fe प्लस 4H2O RO Fe3O4 प्लस 4H2। फाइनली टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस इक्वेशन वी काउंट एटम ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड। अब हम एटम को काउंट करेंगे। अगर ईच एटम इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट साइड देन द केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। तो चलिए अब हम काउंट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर कितना आयरन है, 3 आयरन। राइट हैंड साइड पर कितना आयरन है, 3 आयरन। लेफ्ट हैंड साइड पर कितना हाइड्रोजन है, 8 हाइड्रोजन, 4 ये H2 8 हो गया। और राइट हैंड साइड पर भी 8 हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड पर कितना ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन, मतलब 4H2O, मतलब कितना ऑक्सीजन यहाँ पर है, 4 ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन कितना है, 8 हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन 4 रिएक्टेंट साइड पर है और प्रोडक्ट साइड में भी ऑक्सीजन 4 ही ऑक्सीजन है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस है। क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स इन द रिएक्टेंट साइड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटम्स इन द प्रोडक्ट साइड। This is called heat. This method of balancing the chemical equation is called heat and trial method. Okay. इसे क्या कहते हैं, heat and trial method. Step 4. Step 6. Writing the symbol of physical state. Physical state मतलब ये जो हम एटम एग्जाम्पल में दिया गया है, ये एटम किस स्टेट में है, मतलब ये सॉलिड में है और लिक्विड में है और गैस में है, इसको हम भी लिखना पड़ेगा। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। केयरफुली एग्जामिन द अबव बैलेंस इक्वेशन 1.9। डज दिस इक्वेशन टेल अस एनीथिंग अबाउट द फिजिकल स्टेट ऑफ ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट? नो इन्फॉर्मेशन हैज बीन गिवन इन दिस इक्वेशन अबाउट देयर फिजिकल स्टेट। To make a chemical equation more informative, the physical state of the reactant and product are mentioned along with their chemical formula. The gaseous, liquid, aqueous and solid state of reactant and products are represented by the notation गैस को हम G से, लिक्विड को हम L से, aqueous solution को हम AQ से और solid state को हम S से डिनोट करेंगे। तो डिनोट करने से ये इक्वेशन क्या हो गया, 3FeS, मतलब आयरन सॉलिड स्टेट में है और वाटर गैसियस स्टेट में है। और ये जो आयरन ऑक्साइड Fe3O4 ये भी सॉलिड स्टेट में है और ये हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है। तो हम इस इक्वेशन को ऐसे ही रिप्रेजेंटेड करेंगे और ये ही सही तरीका होता है एक केमिकल रिएक्शन को लिखने के लिए। Note that the symbol G is used with water to indicate that in this reaction water is used in the form of steam। मतलब ये जो वाटर है ये किस तरह यूज किया गया है, एक स्टीम की तरह यूज किया गया है। तो इसे हम G से डिनोट करेंगे वाटर को। Usually the physical states are not included in a chemical equation unless it is necessary to specify them। मतलब ये कहता है कि केमिकल इक्वेशन में फिजिकल स्टेट
यूजुअली नहीं होता है ये, अनलेस इट इज़ नेसेसरी टू स्पेसिफाई देम। समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, catalyst for the reaction are indicated above and or below the arrow in the question, arrow in the equation। मतलब एक केमिकल इक्वेशन में जब कुछ कंडीशन दिया जाता है, मतलब टेम्परेचर होता है 30 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर होता है 340 ATM, प्रेशर को हम ATM इसका यूनिट होता है। और कैटालिस्ट क्या होता है? कैटालिस्ट एक ऐसे ही सब्सटेंस होता है जो केमिकल रिएक्शन को इंक्रीज कर देता है और डिक्रीज कर सकता है, इसे हमें कैटालिस्ट कहते हैं। तो चलिए अब हम एक केमिकल इक्वेशन को लिखेंगे और आप इस केमिकल इक्वेशन को अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए, ये एग्जाम में पूछा जाता है और आपको आगे +2 में भी ये बहुत ही ज़्यादा केमिस्ट्री में दिखने को मिलेगा। CO + 2H2 RO CH3OH। CO क्या है? ये एक गैसियस स्टेट में है और CO को हम क्या बोलते हैं? कार्बन मोनोक्साइड। और 2H2O ये हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में है। 340 ATM ये क्या है? 340 ATM क्या है? ये प्रेशर दिया गया है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन कब टेक प्लेस करेगा? जब 3 ATM प्रेशर 340 ATM होगा। CO गैसियस स्टेट प्लस 2H2 गैसियस स्टेट 340 ATM RO CH3OH। CH3OH क्या है? ये लिक्विड स्टेट में है और CH3OH को हम क्या बोलते हैं? मिथाइल अल्कोहल। CH3OH का नेम क्या होता है? मिथाइल अल्कोहल। आप इसे नोट कीजिए, इस स्क्रीन पर लिखा नहीं जा सकता है, बहुत हार्ड होता है लिखने के लिए, अच्छी तरह से लिख नहीं जाता है। तो आप इस केमिकल इक्वेशन समझ गया। CO + 2H2 RO 340 ATM क्या देता है? CH3OH, इससे हम मिथाइल अल्कोहल, और ये लिक्विड स्टेट में होता है। ऐसे ही 6CO2 aqueous सॉल्यूशन + 12H2O लिक्विड, सनलाइट, RO क्लोरोफिल C6H12O6, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। C6H12O6 इसे क्या कहते हैं? ग्लूकोज कहते हैं। + 6O2 aqueous सॉल्यूशन + 6H2O लिक्विड। ये किस इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम क्या है? किसे पता है? ये फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। आप ये याद कीजिए, पूछा जाएगा कि फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन आप बताइए। तो ये फोटोसिंथेसिस मतलब ट्री जो फूड बनाता है इस केमिकल इक्वेशन से बनाता है। 6CO2 aqueous solution + 12H2O लिक्विड, सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 ये ग्लूकोज है, और 6O2 ट्री हमें ऑक्सीजन भी देता है और वाटर भी मिलता है इस केमिकल रिएक्शन से। ओके, आप इसे 2-3 बार प्रैक्टिस कीजिए, याद रह जाएगा। ये इक्वेशन थोड़ा बड़ा है लेकिन याद हो जाएगा प्रैक्टिस करने से। यूजिंग दिस स्टेप कैन वी बैलेंस इक्वेशन 1.2 गिवन इन द टेक्स्ट एर्लियर। और ये होमवर्क है आपके लिए। इक्वेशन 1.2 को आप बैलेंस करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मतलब ये कहता है कि मैग्नीशियम रिबन को हम एयर से बर्निंग करने से पहले क्यों क्लीन करना पड़ता है। तो क्यों? मैग्नीशियम एक वेरी रिएक्टिव मेटल होता है। व्हेन इट इज केप्ट इन द ओपन एयर इट कैन रिएक्ट विथ द गैसेस प्रेजेंट इन द एयर। मतलब मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल होता है और इसे हम जब ओपन एयर में खुला ही छोड़ देते हैं तो ये एयर में जो गैस होता है इससे रिएक्ट कर देता है। सो
इसे हम क्लीन कर देने से ये इम्प्योरिटीज़ जो फॉर्म होता है ये रिमूव हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा, आप एक कॉपी में लिखिए। मैग्नीशियम इज ए वेरी रिएक्टिव मेटल। When it is kept in the open air, it can react with the gases present in the air. Cleaning will remove those impurities formed due to the reaction with air. अब हम सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कशन करेंगे। राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। हाइड्रोजन का फॉर्मूला क्या है, H2 प्लस क्लोरीन Cl2 हाइड्रोजन क्लोराइड 2HCl। ये बैलेंस हो गया है। हाइड्रोजन यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 क्लोरीन और यहाँ पर भी 2 क्लोरीन, तो ये इसका आंसर होगा। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला है BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4। और अब हम इसे बैलेंस करेंगे। बेरियम सल्फेट का फॉर्मूला BaSO4 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl2। BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल द पावर 3। बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस AlCl2। तो इस इक्वेशन को हम जब बैलेंस करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा, जो चलिए देखिए। तो लिखिए इस केमिकल इक्वेशन को। बेरियम क्लोराइड, इसका आंसर क्या होगा, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल 3। ये गिव्स राइज, ये इक्वेशन जब रिएक्ट होगा तो ये क्या देगा, 2AlCl3 प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड 3BaSO4। अब देखिए ये केमिकल बैलेंस हो चुका है, ये रिएक्शन। अब हम तीसरा नंबर, सोडियम प्लस वाटर। सोडियम का फॉर्मूला है Na प्लस वाटर H2O गिव्स राइज सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ये सब फार्मूला को आप प्रैक्टिस कीजिए, याद रह जाएगा। प्लस हाइड्रोजन H2। तो देखिए ये बैलेंस हुआ है कि नहीं। सोडियम, यहाँ पर एक सोडियम, यहाँ पर भी एक सोडियम, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर एक ऑक्सीजन, यहाँ पर भी एक ऑक्सीजन। यहाँ केमिकल साइड पर 2 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो ये कैसे बैलेंस होगा, यहाँ पर अब हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए यहाँ पर 2 सोडियम, यहाँ पर भी 2 सोडियम, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर 4 ऑक्सीजन हो गया है और यहाँ पर यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गया है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन हो गया है। तो इसे हम क्लीन करके अच्छे तरह से लिखेंगे। तो देखिए अब ये केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। यहाँ पर 2 सोडियम, यहाँ पर भी 2 सोडियम, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 प्लस ये 2 4 हाइड्रोजन और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन। अब हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन बैलेंस हो गया है। तो चलिए 3 नंबर क्वेश्चन को समझते हैं। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन विथ द स्टेट सिंबल फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन।
solution of barium chloride and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride। इसे हम क्या लिख सकते हैं, बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट Na2SO4 gives rise बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl। ओके। बिट 2 sodium hydroxide solution in water reacts with hydrochloric acid solution in water to produce sodium chloride and water। तो इस केमिकल इक्वेशन भी हम लिखेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH in the water reacts with hydrochloric acid HCl gives rise sodium chloride NaCl plus सॉल्यूशन एंड वाटर H2O। आप इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करके कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट क्लास में हम केमिकल रिएक्शन का टाइप समझेंगे, कितनी तरह की केमिकल रिएक्शन होता है और क्या क्या होता है, और इस चैप्टर को हम नेक्स्ट क्लास में ही ख़त्म करते हैं। तो चलिए, अगर आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, टाटा, बाय बाय।